स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर और इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स के ऊपर। ये हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है इस तरह से कि एक स्टेटमेंट से हम जरा समझते हैं अपने इन रियल नंबर्स को। ठीक है, मतलब वो नंबर्स जो कि हम आम लाइफ में डील कर रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए मतलब हम यूँ कह सकते हैं जैसे एक बहुत छोटा नंबर भी जो कि एग्जिस्ट करता है, रियल में हकीकत में एग्जिस्ट करता हो, या बहुत बड़ा नंबर जैसे मैं कहूँ कि सूरज का डायमीटर या सूरज का मैस। ठीक है, या फिर इस जो हमारी जो ये हम कह सकते हैं आसमान है, उसमें जो प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या अगर हम यानी माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, ठीक है, या एटम्स हैं, उनका साइज, उनका मैस, ठीक है, उनके अंदर प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो खैर ये सब रियल नंबर्स हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए जी होल नंबर्स होते क्या हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब मैं रैशनल नंबर को अगर बताऊं तो रैशनल को अगर हम बाय पार्ट्स देखें तो रेशियो और फिर नल। रैशनल, ठीक है, रेशो से मिलते जुलते। रेशो मतलब रेशो क्या चीज होती है ये आप जानते हैं कि रेशो कहते हैं कंपैरिजन को, दो क्वांटिटीज की कंपैरिजन जो कि सेम यूनिट्स में हो। मतलब कि आपकी एज आपके भाई की एज से कितने टाइम ज्यादा है, कितने मतलब उसके मुकाबले में कितने गुना ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। ठीक है, ये रेशो है। ठीक है, इसी तरह अब मैं कहता हूँ 2/3। अब इसमें 3 बड़ा है, 2 स्मॉलर है, लेकिन अगर इनको बराबर बनाना हो तो वो कौन सा वो फैक्टर है जो कि 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो या 3 से मल्टीप्लाई करूं वो 2 के बराबर हो जाए। तो ये मतलब रेशो को हम कहते हैं एक रिलेशन है। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं कि जिनके डिवाइजर्स 1 होते हैं, मतलब के जीरो। ठीक है, जैसे जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब इन जितने भी नंबर्स अगर आप इनके डिवाइजर्स देखें 1 है। ठीक है, 1 है, 1 1 1 मीन्स के यहाँ पर हमारे लिए रेशियो लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, मतलब इसको भी पी ओवर क्यू शेप में लिखा जा सकता है, इसको भी पी ओवर क्यू शेप में लिखा जा सकता है। और फिर रैशनल नंबर में हम ये बात करते हैं जो डिवाइजर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो हम जानते हैं कि जीरो वैसे भी हम किसी भी सेट के अंदर जो नंबर लिखते हैं वो ऑल डिफाइंड लिखते हैं, और अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें तो वो तो अनडिफाइंड है, वो तो सेट के अंदर ही नहीं आता, सेट की डेफिनेशन के खिलाफ है ये बात। ठीक है, तो ये बात ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये बात क्या हो जाएगी जी, दुरुस्त हो जाएगी। इसको मैं टिक कर देता हूँ, ट्रू है ये। ठीक है, अच्छा जी, इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखें मैं एक फ्रैक्शन बताता हूं आपको, जैसे 5/6। अब पता है जी कि ये मतलब जो है टोटल जो है, ठीक है, मतलब अगर हम यूं कहें कि इसने 5 नंबर हासिल किए हैं 6 में से, या हम कहते हैं 50/100। ठीक है, मतलब टोटल में से कितने हासिल किए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे आप उसको जानते हो। लेकिन जैसे मैं अब √5 ले लेता हूँ, ठीक है, या √2 ले लेता हूँ, या पाई की वैल्यू ले लेता हूँ, अब ये इनको डेसिमल फॉर्म में अगर हम स्टडी करें तो ये तो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, मतलब कोई इसका नंबर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं ला सकता, सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब ये नंबर तो ऐसे हैं जो कि आप इनको मतलब फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, कि इर्रेशनल नंबर कितने में से कितना नंबर है, जबकि नेचुरल नंबर तो वेल डिफाइंड होते हैं। मतलब कि अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो तो 1 है, ठीक है, इसमें 2 है, 3 है। अब इन सब के अगर डिनोमिनेटर्स को देखें तो वो 1 है। ठीक है, 1 है, 1 है, मतलब पता चलता है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स रैशनल होते हैं लेकिन इर्रेशनल नहीं हो सकते। और वैसे भी हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इनकी अगर इनकी इंटरसेक्शन ली जाए, मतलब वो सलाहियतें जो इन दोनों में मुश्तरक हैं अगर देखी जाए तो वो कोई भी नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, एम्प्टी सेट हमें मिलता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ये गलत स्टेटमेंट है, इसको हम फॉल्स कहेंगे। ये फॉल्स था, पहला ट्रू था। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट अगर आप पढ़ें तो चले मैं भी आपके साथ रीड करता हूँ। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब अब आप जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो हैं उनमें होल नंबर्स भी आ जाते हैं, उनमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इंटीजर्स का एक सेट बनाता हूँ, जी से हम उसको जी जाहिर करते हैं, और इसमें 0 है। ठीक है,
नेगेटिव 1 भी होता है, पॉजिटिव 1, मतलब हर नंबर का एडिटिव इनवर्स जो है उसके साथ ही हम लिख देते हैं ताकि जरा आसानी हो। मतलब +2 का -2 एडिटिव इनवर्स होता है और -2 का +2 होता है, तो इस तरह से हर नंबर हम ये साथ साथ लिख रहे होते हैं। अब देखें, हमने कहा कि ये रैशनल नंबर है और बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो, आप देखोगे कि उसको आप पी ओवर क्यू शेप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आपको समझाया। ये ऑलरेडी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इससे आगे अगर आप देखें, फोर्थ जो है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये बात थोड़ी सी मतलब कहीं पे आके गलत होती है। कैसे? आप कह रहे हो जी हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा है या अभी मैं आपको समझाया था कि हर इंटीजर रैशनल होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। जैसे चले मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जी। फर्ज करें 2/3, ठीक है। 2/3, अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यू से बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर को हम क्यू से जाहिर करते हैं। तो अब ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 0.66666666 ऑन चलता रहता है, ठीक है। मतलब कि ये इसका मतलब एक भी एग्जांपल अगर आपको अगेंस्ट मिल जाती है किसी प्रॉपर्टी के, जिस या अगर आप कोई स्टेटमेंट पास करते हो और अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टी है या नहीं, तो अगर आप उसको अगेंस्ट एक बात भी प्रूव कर दोगे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। हमें एक रीजन मिल गया, अब हमें और तलाश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एवरी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होता, ठीक है जी। तो ये रॉन्ग है। उन्होंने कहा था होता है, ठीक है, इज एन इंटीजर, तो हम कहेंगे ये बात वो गलत कह रहे हैं, ठीक है, नहीं होता। अब देखें जी, इससे नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब ये बात थोड़ी सी सोचने वाली। देखिए, हर रैशनल नंबर तो रियल हो सकता है, हर रैशनल नंबर रियल है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो तो यूनियन है रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की, ठीक है। मतलब उसके अंदर रैशनल नंबर भी शामिल है और रैशनल नंबर भी शामिल है। अब चले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, काउंटर एग्जांपल लेते हैं हम √2 लेते हैं, √2। ये क्या है जी? एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। अब इसको रैशनल होना चाहिए, ये तो रैशनल नहीं है, ये नहीं है, हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। हमने देखा था कि ये p/q शेप में नहीं आ सकता, इसमें डिवीजन चलती रहती है। आप इससे पिछले लेक्चर्स में, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में बात देख सकते हैं। मैंने ये प्रूव किया हुआ कि हर प्राइम नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, ठीक है, वो एक इरैशनल नंबर होता है। तो ये तो बात रॉन्ग होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, मगर ये कह सकते हैं कि हर रैशनल नंबर रियल है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये भी स्टेटमेंट क्या है जी? फॉल्स है। तो हमने देखा कि जो रियल नंबर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया, उनको बाय प्रॉपर्टीज समझा, और इसी तरह अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो वो भी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लूंगा।